हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 के लेसन नंबर 9 कबीर की साखियाँ नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले हम कबीर जी के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा उस समय के समाज में फैली आडंबरों, धार्मिक कुरीतियों तथा जाति पात के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी, लोगों को सही रास्ता दिखाया। कबीरदास जी का जन्म सन 1400 के आसपास वाराणसी में हुआ। ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। कबीर जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। वह धार्मिक कर्मकांडों से परे थे। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वे हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए। कबीरदास की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। आज के अंश में हम कबीर की साखियाँ नामक पाठ का संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे, जानेंगे इन दोहों में क्या कहा गया है। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पाठ 9 कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहें दो म्यान। इस दोहे का संदर्भ है। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसी प्रकार प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी के द्वारा ज्ञान को महत्व दिए जाने का वर्णन किया गया है। इस दोहे का व्याख्या है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार मूल्य तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं, जिसमें वह रखी जाती है, चाहे वो कितनी ही सुंदर म्यान क्यों न हो। अर्थात हमें वास्तविक वस्तु की पहचान करनी चाहिए, आडंबरों का नहीं। ज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमें हर उस सज्जन व्यक्ति का आदर सम्मान करना चाहिए। उसके जाति के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। हमें उस व्यक्ति का ज्ञान देखना चाहिए। जिस तरह से साधु का ज्ञान ही उसकी असली पहचान है। जिस प्रकार मूल्य तो तलवार का होता है, म्यान का नहीं होता, जिसमें कि हम उसे रखते हैं। इसलिए हमें वास्तविक वस्तुओं की पहचान करनी चाहिए, आडंबरों का नहीं करना चाहिए। दूसरा दोहा है। आवत गारी एक है, उल्टत हुई अनेक, कह कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। इस दोहे का प्रसंग इस प्रकार से है कि प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि जैसे व्यक्ति व्यवहार करे, उसके साथ वैसा ही व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसकी व्याख्या इस प्रकार से है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो। इससे भी अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। अर्थात कि कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति गाली या अपशब्द देता है, तब वह एक होता है। उसका उल्टा जवाब देने पर गालियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कबीरदास जी का कहना है कि हमें किसी व्यक्ति द्वारा दी गई गालियों का प्रति उत्तर या उलटकर जवाब नहीं दें, तो ऐसे करने पर वह एक की एक ही रह जाती है। अगला दोहा इस प्रकार से है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। प्रस्तुत दोहे का प्रसंग इस प्रकार से है। प्रस्तुत दोहे में कबीर जी कहते हैं कि हमें एकाग्रचित होकर प्रभु का स्मरण करना चाहिए। इसका अर्थ होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है, तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्रचित होकर उनकी भक्ति करनी होगी। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि माला तो हाथ में घूमती है, अर्थात राम राम का मौन उच्चारण करके ईश्वर का स्मरण करते हैं हम सभी लोग, परंतु उस समय भी हमारा मन चारों दिशाओं में घूमता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस तरह का आडंबर नहीं करना चाहिए। हमें सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अगला दोहा है। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली हुई,
उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तुच्छ व्यक्ति या प्राणी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। दोहे में कबीर जी का कहना है कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उसका एक तिनका भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। अर्थात कबीरदास जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति या प्राणी को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी भी वस्तु को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह जो हमारे पैरों के नीचे की घास है, जब यह उड़कर हमारे आँख में चली जाती है तो यह हमें बहुत परेशान करती है। इसलिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। अगला दोहा है हमारा, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। प्रस्तुत दोहे का प्रसंग इस प्रकार से है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अहंकार को त्याग कर दया भाव रखना चाहिए। अर्थ होगा, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसी भावनाओं को त्याग कर देगा तो वह दयालु और महान बन सकता है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारा मन शीतल अर्थात शांत है तो हमें इस संसार में अपना कोई शत्रु प्रतीत नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने अहंकार को त्याग दें और सभी के प्रति मनुष्य को दया की भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। पाठ से संबंधित कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं और अब हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, संत कबीरदास जी के अनुसार हमें किसी व्यक्ति की सुंदरता का अनुमान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके गुणों से लगाना चाहिए। जिस तरह म्यान तलवार का बाहरी कवच मात्र होती है, ठीक उसी तरह शरीर मनुष्य का बाहरी आवरण मात्र होता है। इसलिए हमें मनुष्य की असली पहचान उसके गुणों से ही करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर है, तीसरी साखी में कबीर कहना चाहते हैं कि अगर आप हाथ में माला जप रहे हैं, मुख से प्रभु का नाम रट रहे हैं, लेकिन आपका मन अलग अलग विचारों में उलझा हुआ है तो यह बेकार है। प्रभु का नाम लेना और उनकी भक्ति करना तभी सार्थक है जब आप अपने मन पर काबू पा लें और सच्चे मन से भक्ति करें। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार से है, उक्त दोहे में श्री कबीर जी कहना चाहते हैं कि अपने से छोटा समझकर हमें किसी की निंदा या बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। घास का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि पैरों के तले आने पर घास को मत कुचलो, क्योंकि अगर घास का एक तिनका भी आँख में चला जाए तो आपको बहुत कष्ट होगा। अर्थात छोटे से छोटे व्यक्ति में भी कुछ गुण होते हैं और हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। हमारा आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ में आए कठिन शब्द लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न उत्तर लिखिए तथा दोहों को याद करें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इस पाठ में हमने कबीरदास जी के विचारों के बारे में जाना, उनके दोहों का अध्ययन किया। यह हमारा पाठ यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पाठ समझ में आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।